एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या है, 3 रोटन एप्पल है, उसको हमने मिक्स कर दिया 7 फ्रेश एप्पल के साथ। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, ऑफ नंबर ऑफ रोटन एप्पल का इफ 3 एप्पल जो है ना वो ड्रॉन किए गए हैं 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट के साथ, और फिर हमें मीन नंबर निकालना है। देखो क्या, 3 तो है हमारे रोटन एप्पल है, 3 हमारे हैं खराब एप्पल, 7 है फ्रेश। टोटल हो गई 3 + 7 = 10। ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, पहले एक एप्पल निकाला, फिर एक और एप्पल निकाला, और फिर एक और एप्पल निकाला। 3 एप्पल हमने निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। ठीक है ना। अब हमें क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हम एक्स को एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोटन एप्पल है। मतलब कि ना, जब हमने 3 बार एप्पल्स निकाले तो फिर उनमें से रोटन एप्पल थे कितने नंबर में, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 और हो सकता है 3 हो। ठीक है ना। ई हम मान लेते हैं, लेट, ये भी लेट किया हमने, और दिस इज ये भी हमने लेट किया। ई क्या है, गेटिंग रोटन एप्पल। ठीक है ना। तो P किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी रोटन एप्पल की, PE इज इक्वल टू P ऑफ E इज इक्वल टू 3/10, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रोटन एप्पल है और टोटल 10 है। सिमिलरली P नॉट E यानी कि फ्रेश एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/10 है ना। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 थी, मतलब एक भी रोटन एप्पल नहीं आया। ठीक है ना। तो क्या होगी, Px इज इक्वल टू 0 वाली में क्या होगा, देखो तीनों के तीनों फ्रेश एप्पल आए, यानी कि P नॉट ई हुआ है। ठीक है ना। तो P नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ई। ठीक है ना। दिस विल बी 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। ठीक है। 7 7 = 49, 49 7 = 343, यानी कि 343/1000। ठीक है। अब Px इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, देखो अब एक तो खराब एप्पल आ चुका है, यानी कि P एक टाइम तो अकर हो चुकी है ना। तो देखो पहले हम मान लेते, देखो PE मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ई। ठीक है ना। अब हमें क्या पता ये P फर्स्ट टाइम में अकर हुआ है, सेकंड टाइम में अकर हुआ है, या थर्ड टाइम में अकर हुआ है, मतलब ये टोटल 3 केसेस बन जाएगा ना। तो हम डायरेक्टली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक बार क्या होगा, यहाँ पे नोट ई हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। एक बार क्या होगा, इन दोनों की जगह बदल जाएगी आपस में, मतलब 3 तरह के केसेस हो जाएंगे ना। तो वो केसेस मतलब हम चाहे सेपरेटली लिख लें या फिर हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 इंटू ई की क्या चांस थे, 3/10। दिस इज 7/10 एंड दिस इज 7/10 है ना। तो 3 3 = 9, 9 7 = 63, 63 7 is 63 7 is 7 6 = 42, 441 by में 1000। ठीक है ना। अब Px इज इक्वल टू 2 के चांस क्या है। ठीक है। अब क्या है, 2 एप्पल खराब आ चुके हैं ना। अब हमें क्या पता, सिमिलरली जैसे इसमें यहाँ पे था ना, हमें क्या पता पहले 2 केसेस में आया है या फिर लास्ट के 2 केसेस में आया है, या फिर पहले 2 केसेस में आया, या फिर पहले और आखिरी में आया, या लास्ट के 2 केसेस में आया, मतलब हमें क्या पता है ना। तो उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P नोटी और एक बार क्या होगा, सॉरी P नोटी वाला तो किसी ये था ना। P नोटी का मतलब क्या है कि फ्रेश एप्पल आया है और हमें तो 2 रोटन चाहिए, यानी कि PE इंटू में PE। ठीक है ना। इसको अब आप आगे भी लिख सकते थे, 3 इंटू में P नोटी मतलब 7/10, PE मतलब 3/10, PE मतलब 3/10। ठीक है ना। तो दिस विल बी 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 7 = 7 7 = 49, 9 और 4 7 2 = 14, 8 1 8 9 by में 1000। ठीक है। और Px इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, मतलब कि तीनों के तीनों हमें खराब मिले हैं, यानी कि तीनों के केसेस में PE मल्टीप्लाई बाय PE मल्टीप्लाई बाय PE। Px इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, तीनों के तीनों खराब आए, यानी कि PE मल्टीप्लाई बाय PE मल्टीप्लाई बाय PE। ठीक है ना। तो दैट विल बी 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 multiplied by 3/10, that is 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27/1000।
अब ये तो होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, मतलब इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, वहाँ पे आपको बाद में दिखा दूंगी। उसके बाद क्या है, मीन नंबर निकालना है हमें रोटन एप्पल का। तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। तो मतलब हमें जैसे देखो, जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या था, 343 बाई में 1000 था, है ना, आई थिंक, है ना। देखो ये हमने निकाल ली थी ना वैल्यू, ये वाली, है ना, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट 0 मल्टीप्लाइड बाई 343 बाई में 1000, ठीक है। प्लस जब x की वैल्यू 1 थी तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या थी, 441 बाई में 1000, ठीक है। प्लस जब पी एक्स की वैल्यू 2 थी तो पी एक्स की वैल्यू क्या थी, 189 बाई में 1000, ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 थी तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या थी, 27 बाई में 1000। अब जस्ट इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। दिस विल बी 441 बाई में 1000, ये डबल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और ठीक है ना। तो ये आप कर लेना। अब मैं आपको ना दिखाती हूँ कि फेयरली आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ही गिवन दैट रोटन एप्पल्स हमारे 3 थे, फ्रेश एप्पल आज 7 थे, टोटल एप्पल्स हो गए 3 + 7 = 10, ठीक है। सपोज एक्स हो गया नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0 हो सकता है रोटन एप्पल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सपोज ई कर लेते हैं कि गेटिंग ए रोटन एप्पल, ठीक है। तो क्या होगा, p की वैल्यू 3/10, p नोट e की वैल्यू 7/10, ठीक है। तो p x इज इक्वल टू 0 में क्या होगा, p नोट e, मतलब कि क्या हुआ कि तीनों के तीनों फ्रेश, यानी कि p नोट e मल्टीप्लाई बाई p नोट e मल्टीप्लाई बाई p नोट e, दैट विल बी 343 बाई में 1000, ठीक है ना। जब p x इज इक्वल टू 0 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो इन दो की वैल्यूज भी, मतलब इन आप एक केस ये हो गया जो लिखा हुआ है ना, एक केस ये हो गया, एक बार आप इन दोनों की वैल्यूज बदल दो और एक बार आप इन दोनों की जगह बदल दो, है ना। मतलब 3 तरह केसेस हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 441 बाई में 1000 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, 2 रोटन एप्पल मिले हमें, ठीक है ना, 2 रोटन एप्पल मिले हैं। तो दिस विल बी सिमिलरली इसके तरह हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 केसेस हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और पी एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप चाहो तो मतलब एक तरफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 और एक तरफ ये प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मीन निकालेंगे, समेशन एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है ना, और इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन जो है हमारा 9/10 आता हुआ। थैंक यू।